बिहार की शिक्षा और रोजगार पर उठते सवाल, क्या 20 साल में विकास थम गया? बिहार के शिक्षा और रोजगार व्यवस्था पर अब सवालों का सिलसिला तेज हो चला है। राज्य में पिछले 2 दशकों से सत्ता की बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर अब आम जनता, बुद्धिजीवी वर्ग और छात्र समुदाय खुलकर सवाल उठा रहे हैं। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस शिक्षा व्यवस्था ने हमें डॉक्टर बनाया, वही अब दम तोड़ रही है। डॉक्टर प्रसाद का कहना है कि एक दौर था जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता ऊंचे स्तर की होती थी, लेकिन आज वही स्कूल बदहाली का शिकार हैं। हमने सरकारी स्कूल में पढ़कर एम्स की पढ़ाई की। आज गरीब छात्र मजबूरी में महंगे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता से शिक्षा गायब हो चुकी है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्कूलों की हालत जर्जर है, शिक्षक नियमित नहीं आते और पढ़ाई सिर्फ कागजों में हो रही है। कॉलेजों में एडमिशन के लिए हजारों छात्र भटकते हैं। समय पर परीक्षा और रिजल्ट न होना अब आम समस्या बन गई है। बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र लेट की समस्या ने छात्रों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सामान्य ग्रेजुएशन जिसे 3 साल में पूरा होना चाहिए, छात्रों को 5 साल लग जाते हैं। 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए 3 साल का इंतजार आम बात हो चुकी है। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं, ये न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास की भी हत्या है। बिहार से लाखों की संख्या में लोग आज भी दूसरे राज्यों दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की ओर पलायन कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 98 लाख से अधिक बिहारी युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए रह रहे हैं। बिहार पिछड़ा क्यों, जब बाकी राज्य आगे बढ़े? जहां एक और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक विकास में अग्रणी हो गए हैं, वहीं बिहार आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीति, नियत और क्रियान्वयन में कमी ने बिहार को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में बनाए रखा है। आपको बता देना चाहता हूं कि नीतीश बीजेपी जेडीयू की सरकार 20 साल से चल रही है। हमारी शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। जब हम जिस जमाने में पढ़ते थे उस समय सिर्फ सरकारी स्कूल होता था और इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में कि आज उसको पढ़ करके हम एम्स दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए मेडिकल। तो शिक्षा बिल्कुल इन्होंने खराब कर दिया। आज यहाँ से 98 लाख हमारे लोग कल्याण करके चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली में नौकरी करते हैं। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जी ने आखिर में गन्ने की फैक्ट्री क्यों बंद कर दिया? नीतीश कुमार जी ने 20 साल में यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लाया? जबकि हर राज्य आज ऊपर पहुंच गया है, लेकिन 20 सालों में जितना 20 साल हम पीछे थे, 28वां हमारा स्थान था 28 राज्यों में। आज भी गरीबी में, भूख में, हमारी अशिक्षितता में उतना ही हम उसी स्थान पर आज भी टिके हुए हैं। मतलब 28वां स्थान पर थे 20 साल पहले और आज भी 28वां स्थान पर है। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसी सोच वाली मंत्रालय को, पार्टी को अब बिहार से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए हम आए हैं। समय आ गया बिहार से उखाड़ फेंकने का। आप लोग ये समझिए को समझते हैं कि मैंने तो बाबू सभागार बना दिया, मैंने तो ज्ञान भवन बना दिया, मैंने कन्वेंशन हॉल बना दिया, मैंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उससे हमारे गरीब बच्चों को क्या मिला? हमारे गरीब परिवार को क्या मिला? हमारे जो लोग कल्याण कर रहे हैं नौकरी के लिए उनको क्या मिला? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए उनको क्या मिला? हजारों विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं। आप समय पर एग्जाम नहीं लेते। आज एग्जाम होता है, 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट निकलता है, उसका एज खत्म हो जाता है। तो आपकी सिस्टम, आपको सिस्टम को निचोड़ करके आपने बर्बाद करके रख दिया।